2025 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, प्रोविजनल आंसर कीज रिलीज करी जा चुकी हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक या फिर जुलाई स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट भी आउट कर दिया जाएगा। बट बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने जब अपने आंसर्स को देखा तो उनकी प्रोविजनल आंसर की में उनका जो स्कोर था वो बहुत लो आ रहा था। अब इस सिचुएशन में वो सोच रहे हैं कि वो ड्रॉप ले ले, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ड्रॉप है क्या, उसे कब लेना चाहिए और कब वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ दिक्कतें फेस करी होंगी अपने लास्ट एग्जाम्स में, जिसकी वजह से आप ये डिसीजन ले रहे हो और ऑब्वियसली आपको आगे क्या करना है आपको उस चीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि आखिर होता क्या है आपका ड्रॉप। देखो, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने CUET 2025 का एग्जाम दिया था, ठीक है ना, तो उसकी बात हम लोग स्पेसिफिकली कर लेते हैं। आप 2025 में CUET या 12th के बाद कॉलेज नहीं जा रहे हो बल्कि एक साल तैयारी के लिए ले रहे हो, राइट, ताकि आप बेटर स्कोर कर सको अपने CUET 2026 एग्जामिनेशन में और टॉप यूनिवर्सिटीज में अपनी जाने का सपना पूरा कर सको। इसको आप स्पेसिफिकली ड्रॉप बोलोगे। तो आप समझ रहे हो ना, आप 12th नहीं कर रहे, पहली चीज आपने एक साल का गैप लिया हुआ है और आपने 2025 का एग्जाम तो दिया बट उसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया, या फिर अगर आपने स्कोर अच्छा कर भी लिया तो आपको लग रहा है कि आपकी डिजायर्ड कॉलेज, आपकी डिजायर्ड कोर्स आपको नहीं मिलेगी, तब उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप ड्रॉप लेते हो। तो अगर आपका सपना है टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, टॉप नॉच कॉलेज में पढ़ने का और अपने डिजायर्ड कोर्स में पढ़ने का, तब आप उस सिचुएशन में ये सोच सकते हो कि हाँ चल ठीक है, मैं क्या ले लेता हूँ, ड्रॉप ले लेता हूँ, क्योंकि तभी आपके लिए ये वर्थ इट होगा। नाउ, क्या ड्रॉप लेना सही है? मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं या मेरा ड्रॉप लेने का डिसीजन है, तो क्या मेरे लिए ये वाइबल होगा, वर्कबल होगा? तो मैं आपको बता दूं ड्रॉप लेना कब सही हो सकता है। अगर आपका 2025 का स्कोर कम आया है तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है तब आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हो विद फोकस्ड टाइम के साथ तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और एक साल और डिसिप्लिन स्टडी करने के लिए तैयार हो तब आप ड्रॉप ले सकते हो। बट बी श्योर ऑफ दिस कि हर चीज प्लानिंग मांगती है। बिना प्लानिंग के अगर आप किसी भी चीज के लिए जाओगे तो आप सफर ही कर रहे होगे। सो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी है। एक अच्छी प्लानिंग आपका जो करियर है वो बना सकती है और अगर आपकी प्लानिंग खराब होगी तो वो आपके करियर को डुबो भी सकती है और आपका पूरा ड्रॉप लेना यानी कि एक और साल बर्बाद हो जाएगा। सो ड्रॉप ईयर के लिए आपने पहले ही प्लानिंग शुरू कर देनी है। यही सही टाइम होता है जब आप ड्रॉप लेने का सोचते हो और आप अपना वर्क स्टार्ट करते हो जून जुलाई। सो जून एंड चल रहा है, यही आपके लिए स्पेसिफिक टाइम है। सो डिसीजन फाइनलाइज करें कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। अपने वीक सब्जेक्ट और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी कॉपी में नोट करें कि ये मेरा सब्जेक्ट है जो वीक है ना, ये गलतियां मैंने करी थी, ये वाले टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे, तो उनको नोट डाउन कर लें आप एक डायरी में और फिर उसके बाद एक प्रॉपर और क्लियर स्टडी प्लान बनाएं जिसके हिसाब से आपको वर्क करना है, क्योंकि यही आपका जो प्लानर होगा वही आपको हेल्प करेगा। नाउ आपका जून जुलाई में आपने डिसीजन ले लिया अच्छे से। नाउ द टाइमिंग इज ऑफ अगस्त से दिसंबर तक का आपका टाइम है 2025 तक का, जब आप पूरे फोकस्ड होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। एनसीईआरटी और सीयूईटी स्पेसिफिक रिसोर्सेज को आपने इकट्ठा करना है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, राइट। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी इज द मेजर सोर्स फॉर योर लर्निंग। उसके बाद आपका सीयूईटी स्पेसिफिक आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है, 12th में जो भी आप पढ़ते हो उसका एनसीईआरटी का एकदम कोर लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उससे स्पेसिफिक आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट शुरू करना पड़ेगा। आप वीकली मॉक टेस्ट दो, 1 या 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट आप जरूर से जरूर लगाओ, क्योंकि वो आपकी स्पीड और जो एक्यूरेसी है उसमें आपको हेल्प करने वाला है। फिर आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन तो ऑब्वियसली अंडर 24/7 आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल है, आप ऑफलाइन भी सून आने वाला है, तो आपके अगर एरिया में आपको मिल जाती है कोचिंग तो बहुत ही अच्छी और शानदार बात है, आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही। फिर टाइम आ जाता है आपका जैन से लेकर के मार्च तक का, जहां पर आपका रिवीजन टाइमिंग चल रहा होगा। तो आपने जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, जो भी एनसीईआरटी से पढ़ रखा है या जो भी सीयूईटी रिसोर्सेज से पढ़ रखा है, उसका रिवीजन करिए। डेली प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है और इस टाइम पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, कैसे आप उससे एलिमिनेशन से कर सकते हो, है ना, और कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आया है, कौन से चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ये सब आपको कौन बताएगा? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही बताएंगे। और आपको मैं बता दूं बहुत ही शानदार चीज कि अड्डा के जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किए
दिए जाते हैं उसमें वो हमेशा आपको पीवाईक्यूज देते हैं, तो वो पीवाईक्यूज आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी टाइम मैनेजमेंट पे जितना फोकस कर सकते हो आप करो, क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो तो आपको टाइमर लगा लगा करके क्वेश्चन करना है। अगर आप आईसी कर रहे हो तो आपको 5 मिनट देने हैं उसको, अगर आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन दे रहे हो तो लंबा क्वेश्चन है तो आपको 3 मिनट देना है, ठीक है ना। अगर आपका कोई छोटा सा क्वेश्चन है तो आपको 50 सेकंड 60 सेकंड में उसे कैसे करना है वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर आ जाता है अप्रैल से मई का टाइम। ये टाइमिंग आपका स्ट्रॉन्ग रिवीजन का टाइमिंग होता है, इसमें आपको मॉक ड्रिल्स करनी होती है। अगर आप वाईटी भी देखोगे तो बहुत सारे आपके रिवीजन सेशंस चल रहे होते हैं जिनको आपको वॉच करना होता है अच्छे से, ताकि आप अपनी कोर तैयारी कर सको। फिर उसके बाद आपने मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करनी होती है, जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगा सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो, क्वेश्चंस को लगा सकते हो, मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, सही हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मॉक टेस्ट में आंसर गलत है या मुझे ही नहीं आता, तो उसको आपने सीखना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी इसी टाइमिंग में आप ना सबसे ज़्यादा काम रहते हो, सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप काम नहीं हो ना, तो फिर वही गड़बड़ जो आप यहाँ मॉक टेस्ट में कर रहे हो वो एग्जाम में करके आओगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज दिस इज प्रॉब्लमेटिक। तो प्रेपरेशन के लिए कुछ टिप्स देना चाहूंगी आप लोगों को। शुरुआत करिएगा आप डोमेन्स के साथ अपनी एनसीईआरटी बुक से। अगर आपके जो भी लाइक कोर्स के लिए आप जा रहे हो वहाँ पे डोमेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको लैंग्वेज जीईटी पढ़ना है तो भी आप कोर लैंग्वेज जीईटी पढ़ना शुरू कर दो। ऑब्वियसली 12th में तो हमें रिसोर्सेज मिलते नहीं है लैंग्वेज जीईटी पढ़ने के, तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लो। अड्डा के यूट्यूब सेशंस आपको मिल जाएंगे। वैसे अगर आपको डेडिकेटेड स्टडी करनी है सो यू कैन गो अहेड विद द पेड बैचेस ऑल्सो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो जो कि आपकी अड्डा की बुक्स में आपको मिल जाएंगे चैप्टर एंड्स में, मतलब लाइक बुक खत्म हो रही होगी तो फाइनल पेजेस में आप देख पाओगे कि वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, राइट। नाउ आपको एक्यूरेसी और स्पीड पे फोकस करना है तो अड्डा आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करता है। बाकी मॉक टेस्ट ऑब्वियसली आपको लगाने हैं, आपको टॉपिक वाइज क्विजेस लगाने हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप अड्डा की ऐप खोलोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे लाइक टॉपिक वाइज, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज आपको खूब सारे मॉक्स मिल जाएंगे या छोटे छोटे से क्विजेस मिल जाएंगे। अपडेटेड रहना आपको करंट अफेयर्स के लिए ना, इसके लिए बहुत जरूरी है आपको कि आप करंट वाली चीज़ें पढ़ो, क्योंकि 1 साल का आपका करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है और आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। विजिलेंस नहीं है तो फिर आप बेकार ही हो, राइट। नाउ आई वुड से यहाँ पर आपके पास बहुत सारी बुक्स के ऑप्शंस हैं। वैसे रिकमेंड करूँगा मैं सीयूटी 2026 के रिसोर्सेज को तो लैंग्वेज के लिए आप ऑब्वियसली मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अगर आपके पास एनसीईआरटी मतलब रही है आपकी पुरानी, उसमें हिंदी लैंग्वेज ग्रामर अगर आपके पास था तो आप वहाँ से ग्रामर की प्रिपरेशन कर सकते हो। वरना अड्डा की आपको लैंग्वेज जीईटी की बुक मिल जाएगी, लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की बुक मिल जाएगी जो आपको हेल्प करेगी। डोमेन्स के लिए तो आपको और किसी चीज़ पर रिलाई नहीं करना है, बस कोर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके मैच द कॉलम्स और एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए वो कंप्लीट कर लिए तो आपके लिए सफिशिएंट है वो। फिर भी अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अड्डा ने उसके लिए भी बुक्स प्रोवाइड करी हुई हैं। उसके बाद जनरल टेस्ट आता है, अलग अलग बुक से आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। आपके पास एनटीए की सीयूईटी की जीटी बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्विजेस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और अड्डा की आपकी जो बुक है उसकी खासियत ये है कि अड्डा में पहले आपको हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया गया होता है, फिर उसके ऊपर बेस 30 to 40 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और फिर उसके बाद पीछे आपको पीवाईक्यूज के साथ मॉक टेस्ट भी दिए गए होते हैं। सो अड्डास बुक विल बी द बेस्ट फॉर यू अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो। बी श्योर टाइमली आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मोटिवेशन के बिना आपका ड्रॉप ईयर बेकार है और आपका मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं लेना है, आपको खुद से ही गेन करना है। सो कोशिश करिएगा कि आप दूसरों से कंपैरिजन ना करें कि मेरा दोस्त वहां चला गया मैं नहीं जा पाया हूँ। दूसरा आप अपनी जो भी शेड्यूल है, क्योंकि टाइम ना बड़ा टायरिंग सा लगता है, पूरा दिन नहीं बीता आपका, तो आप अपने जो डे है उसको ब्रेक कर लो, ठीक है ना, और बहुत फोकस्ड वे में स्टडी करो ताकि आप मतलब अच्छे से तैयारी कर सको। आप पोमोडोरो मेथड यूज कर सकते हो जिसमें मतलब आपको पता होना चाहिए मेरे को पहले 2 घंटे क्या करना है, दूसरे 2 घंटे क्या करना है, तीसरे 2 घंटे क्या करना है। और बी श्योर ऑफ दिस कि आपका जो भी मेंटर है, जो भी फ्रेंड है जो आपको मोटिवेट कर सकता है और जो आपको प्रॉपर पढ़ा सकता है, आपको डायरेक्शन दिखा सकता है, तो आप उससे टच में रहो, क्योंकि वही आपको टाइमली मोटिवेशन दे पाएगा और वही आपको सही डायरेक्शन दे पाएगा। नाउ बी श्योर ऑफ दिस कि आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक जरूर करते रहिए कि आज मैंने इतना सीख लिया, आज मैंने इतना पढ़ लिया, आज मैं इतना इंप्रूव कर गया। क्योंकि अगर ये नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल बी एट द लास्ट ऑफ योर पेज। नाउ आपको बता दूं जितने भी ड्रॉपर्स हैं उनके लिए अड्डा ने अचीवर्स बैच स्टार्ट कर दिया, तो आप अचीवर्स बैच से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो जो बहुत फोकस्ड और डेडिकेटेड स्टडी के लिए। कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लाइक साइंस और लैंग्वेज जीईटी तीनों के बैचेस ही अवेलेबल हैं। डोमेन्स अगर आपको लगता है कि आप अपने क्लास 12th में प्रिपेयर कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जीईटी की आपको जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ से ले सकते हो। इसके मैं फीचर्स बता देती हूँ। यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव क्लासेस लाइव मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं डीप एनालिसिस के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक्स मिल जाती हैं, डाउट सेशंस टाइमली मिलते रहेंगे आपको, एक्सक्लूसिव इन आप फैकल्टी ग्रुप मिल जाएगा आपको, बैच टेस्ट मिलते रहेंगे, 3D क्लासेस आपको मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस इनहांसर डेली क्विजेस मिल जाएंगे आपको और डेली डीपीपीज और क्लास पीडीएफ मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी मिल जाती है। अच्छी चीज ये है कि आपका मंथ एंड चल रहा है तो 40% का ऑफ है।
आप किसी भी बैच को लेते हो अड्डा के तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको अड्डा के सारे बैचेस चाहिए और जितना भी वो कंटेंट ऑल टाइम प्रोवाइड करता है तो वो भी आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हो। यहाँ पे आपको 1 साल से अबव का कोर्स मिलता है और आपका महापैक कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस तीनों के लिए ही अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हो उसको मिनिमम कॉस्ट में लेना तो आप Y484 कोड के साथ जा सकते हो। सो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ कि आपको किस तरीके से अपने बैच को अवेल करना है। तो ये हमारा PDPM शो कर देते हैं आपको अड्डा के यहाँ पर जाना है, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाना है। जैसे ही आप इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे जाओगे, ऑल कोर्सेज पे जाना, UGPG एग्जाम्स पे जाना। सो यू कैन सी साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, आप साइंस पे जा रहे हो तो देखो ये एक आरंभ 4.0 बैच है। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 12th में है अभी। लेकिन अचीवर्स बैच हमारे ड्रॉपर्स का बैच होता है। जो भी बच्चे लग रहा है किसी कारणवश वो अपना 2025 का एग्जाम अच्छे से उत्तीर्ण नहीं कर पाए ना, सक्सेसफुल नहीं हुए उसमें, तो वो ये बैच ले सकते हैं। सो ये बैच आप देख सकते हो 7335 का है, बट अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको Y484 कोड के साथ ये मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। सो आपको ये मिल जाएगा 6985 को। अच्छी चीज़ ये है ना कि अगर आप बैच के लिए जाते हो लैंग्वेज GAT के तो वो आपको और कम का मिल जाता है। मैं यहीं दिखा देती हूँ, ऑल कोर्सेज में ना लैंग्वेज GAT में जाकर के आपको दिखा देती हूँ कि वो आपको कितने का मिल सकता है। सो ये है आपका अचीवर्स बैच लैंग्वेज GAT के लिए स्पेसिफिकली। ये 5081 रुपये का है। तो अभी सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए, क्योंकि मंथ एंड सेल है, इसमें आपको ये मिल सकता है Y484 कोड के साथ। Y484 याद रखना, Y484 लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मिल सकता है 4839 रुपीज़ का। सो आई बिलीव इसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है कि मेरे को ना बार बार पढ़ना चाहिए, मेरे को बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, मेरे को ऑल टाइम पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो स्पेसिफिकली महापैक के लिए जा सकता है। सो आप देखो महापैक्स आपके अवेलेबल है, इसमें आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, चाहे वो ड्रॉपर बैच हो, चाहे वो न्यू अपकमिंग स्टूडेंट्स का बैच हो, या फिर वो रिविजन बैच हो। तो टाइमली हर बैच आपको मिलता जाएगा। तो आई थिंक इससे बेटर आपके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता कि आप इसके लिए अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन करें। और सबसे ज़्यादा बेटा लैंग्वेज GAT की जितनी तैयारी आप पहले शुरू कर देंगे, आप सोचिए ना, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाएंगे आप, आपका लैंग्वेज के बिना काम ही नहीं चलना है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के बिना मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका GAT का बिना काम ही नहीं चलना है। सो आपके लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है इस बैच की। सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप आफ्टर द वीडियो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।